नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में लंदन में हूं, इंग्लैंड की राजधानी में, लेकिन बात करने वाला हूं देश के भविष्य की, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड की, 24 लाख छात्रों की, जिनका सपना था, एक हसीन सपना, कि वो डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, बीमारों का इलाज करेंगे, लेकिन वो अधर में लटके हुए हैं, भटके हुए हैं। और किस कदर, यह समझाने के लिए एक टाइमलाइन मैं आपके सामने आज पेश करना चाहूंगा। जो ये नीट की परीक्षा है, जिससे मेडिकल कॉलेजों में दाखिले होते हैं, 1,08,000 दाखिले होने थे सरकारी और निजी कॉलेजों में। परीक्षा हुई 5 मई को, यानी कि इस बात को 63 दिन हो चुके हैं। नतीजे आए 4 जून को, आने थे दरअसल 14 जून को, लेकिन चुनावी नतीजों के बीच ये नतीजों की घोषणा भी कर दी गई। तो नतीजे आए 33 दिन हो चुके हैं। 13 जून पहला बयान आता है शिक्षा मंत्री का। इस बात को भी 24 दिन हो गए। राष्ट्रपति देश की संसद, सबसे बड़ी पंचायत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस बात को भी 10 दिन हो गए। और 2 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बात को भी 5 दिन हो गए। 6 जुलाई को, 2 दिन पहले, काउंसलिंग शुरू हो जानी थी। काउंसलिंग के बाद आप जाके दाखिला ले सकते हैं। वो भी अनिश्चित काल के लिए रद्द हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 जजों की बेंच थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अगुवाई कर रहे थे, साथ में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पर्दीवाला। 38 याचिका हैं, 38। 34 याचिकाओं में जो छात्र हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, शिक्षक हैं, वो उनकी दाखिल की हुई अर्जी हैं, और 4 अर्जियां NTA ने दायर की हैं। सवाल कहां अटका हुआ है कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए या नहीं, लीक हुआ है या नहीं। अब हम लगातार आपको पिछले 3 हफ्तों से यह जानकारी दे रहे हैं। ABP न्यूज लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। हमने पहले 3 जगह आपको बताई थी। पटना में पेपर लीक हुआ है, झज्जर का झंझट आपके सामने उसकी पोल खोली थी, और गोधरा में जो कांड किया गया है उसकी बाकायदा तफसील आपके सामने रखी थी, जो सरकार के सामने भी है, NTA के सामने भी है, CBI की जांच भी चल रही है। लेकिन उसके बाद तार और आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश, झारखंड, लातूर का मामला, महाराष्ट्र का मामला सामने आया, उड़ीसा, कर्नाटक। पर आज, अब दिलचस्प बात है, और मैं यहां पर कोर्ट की कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की उसको लेकर मैं असमंजस में हूं। अब छात्र कितने असमंजस में होंगे इसका अंदाजा आप खुद लगा लेंगे जब मैं बयान आपके सामने पढ़ूंगा। तो बयान क्या है? एक बात तो साफ है कि पेपर लीक हुआ है। अब अदालत भी यह मान रही है, सर्वोच्च अदालत देश की, कि पर्चा तो लीक हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया। लीक की सीमा क्या है? अब देखिए, यहां पर एक कंडीशन लगा दी गई। लीक की सीमा क्या है, लीक की प्रवृत्ति क्या है, यह हमें पता लगाना होगा। हमें दोबारा परीक्षा के आदेश देते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि हम 24 लाख छात्रों के करियर से जुड़े हैं।
अब लीक की सीमा आकी जाएगी। सरकार तो कह रही है, एनटीए भी कह रहा है कि जी 2 जगह छोटी मोटी गड़बड़ हुई है। यह तो 13 जून से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कहते आए हैं, और गवाह हमने आपके सामने, वो तहखाने का सच आपके सामने हमने उजागर किया है। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार ने उजागर किया है किस तरह से 20-20 छात्र बैठे हुए थे पटना में, और जो उत्तर रटवाए गए, जिन प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए, हू बहू जस के तस वही सवाल पर्चे में भी शामिल थे जब पर्चा उनको दिया गया 5 मई को। झज्जर के अंदर प्रिंसिपल कह रही है कि नहीं, विलंब से पर्चे बांटे ही नहीं गए, लेकिन वहां 5 नंबर ग्रेस मार्क्स के तौर पर दिए गए हैं। गोधरा में 27 ऐसे छात्र, 16 उनमें से झारखंड के, बाकी 11 में से या तो उड़ीसा के या कर्नाटक के। अरे भाई, गोधरा में आप अपना परीक्षा केंद्र क्यों रखवाना चाह रहे हैं? फिर हजारीबाग के खुलासे आपके सामने आए, फिर वो मुखिया नेपाल भाग गया। अब पैमाना तय किया जा रहा है, या किसी ना किसी वजह से टालमटोल का रवैया अपनाया जा रहा है? क्या कानूनी कवच भी मिल रहा है? बिना लार लपेट मैं ये सवाल पूछ रहा हूं एनटीए को, शिक्षा मंत्रालय को, व्यवस्था को, शासन प्रशासन को, और छात्रों का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी है कि जो ये 67 छात्र जिनके 100% अंक आए, 720 में से 720, इनमें से प्रतिभाशाली भी हैं। यह बात तो हम भी कह रहे हैं। एबीपी न्यूज सीधा सवाल लगातार यह बात कह रहा है कि हां, प्रतिभाशाली छात्र भी हैं, लेकिन दाल काली है या दाल में काला है? पूरी दाल ही तो काली नहीं हो गई, उसमें 2-4 साफ दाने भी हों तो क्या उनको प्राथमिकता दी जाएगी? या गड़बड़ झाला जो हुआ है उस पर सख्त कार्रवाई तो होगी ही होगी, लेकिन उससे पहले आसमान से गिरे खजूर में अटके जो हाल है छात्रों का, उनका संज्ञान कौन लेगा? कितना इंतजार? इंतजार की भी एक सीमा होती है। 33 दिन हो गए, नतीजे आए हुए, पर अभी सवाल क्या पूछे जा रहे हैं? अब यह भी अपने आप में दिलचस्प बात है। सीबीआई जांच कर रही है। बुधवार को सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, वो रिपोर्ट भी तलब की है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सवाल अभी भी क्या पूछे जा रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लग जाता है गंभीरता कितनी है और इसकी तफ्तीश तहकीकात किस तरफ जाती दिख रही है। प्रश्न पत्र कौन तैयार करता है? प्रश्न पत्रों की छपाई कहां होती है? प्रश्न पत्रों को ले आने के क्या इंतजाम है? प्रश्न पत्र किसकी निगरानी में रखे जाते हैं? एनटीए ने प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर कब भेजे? एनटीए ने प्रश्न पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लीक हुआ। प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ और कैसे फैलाया? किस शहर में किस सेंटर पर प्रश्न पत्र लीक हुआ? अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई चीज लीक की गई है, उसका पैमाना आप कैसे तय करेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि 2-4-10 लोगों तक ही गया है? यह अपने आप में हास्यास्पद लगता है। और अभी यह सवाल कहां छपता है, कैसे छपता है, कौन लेकर आता है, किस सेंटर में कैसे पहुंचाया जाता है, किस लॉकर रूम में रखा जाता है, कब निकाला जाता है, यह तो एबीपी न्यूज ने सीधा सवाल ने 3 हफ्ते पहले आपको चीन का उदाहरण दिया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगती है, राजद्रोह माना जाता है। पुलिस की निगरानी ही नहीं, सेना की भी मदद ली जाती है। सीसीटीवी कैमरास होते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल होता है। वहां पर जब परीक्षा दी जाती है, 1.25 करोड़ छात्र देते हैं, कभी लीक का मामला सामने नहीं आया। और यहां 7 सालों में 70 इम्तिहान लीक हो चुके हैं। 1,75,00,000 अभ्यर्थी छात्र, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड
इसे झेल चुका है। तो क्या हम किसी सॉल्यूशन की तरफ, हल की तरफ जा रहे हैं, या मामला और पेचीदा करते जा रहे हैं, लटका रहे हैं, इसकी जलेबी नहीं इमरती बना रहे हैं? ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीट में धांधली का सच तो क्यों कानूनी कवच, और परीक्षा पर अब भी रहस्य, अधर में छात्रों का भविष्य। चर्चा में मेरे साथ काजल हैं, अभ्यर्थी हैं, इन्हीं को इंसाफ दिलाने की हम इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, एबीपी न्यूज। अवनी भी हैं, एक और अभ्यर्थी हैं, शोभित हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बच्चों के मेंटर का काम करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मेरे साथ राजीव रंजन हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जेडीयू के एनडीए का सरकार का अहम घटक है ये दल, और बिहार में इनकी सरकार भी है, और बिहार का मामला, बिहार का नाम इस पेपर लीक कांड में लगातार आ रहा है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, एंड टू of the finest, they are the finest police officers we've had in the country. यशोवर्धन झा आजाद स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी के, और विक्रम सिंह डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और शिक्षा के क्षेत्र में ही आजकल अपने तजुर्बे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पर विक्रम सिंह, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसकी तफसील पर मैं बड़ा गौर कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पेपर तो लीक हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर किस पैमाने पर यह लीक हुआ अभी इसकी तफ्तीश करना बाकी है, क्योंकि 24 लाख छात्रों का भविष्य उस पर फैसला कर रहा है। भाई लीक हुआ है, और एनटीए कहता रहे 2 जगह, वो चाहे पटना हो, वो झज्जर हो, वो गोधरा हो, वो हजारीबाग हो, वो लातूर हो, वो उड़ीसा हो, वो कर्नाटक हो, इन सब की जानकारी तो हमारे सामने आ चुकी है। तो ये क्या कानूनी कवच दिया जा रहा है, या ये तफ्तीश की जा रही है, सच्चाई उजागर करने की कोशिश की जा रही है? मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। संदीप जी, विद्वान पैनल सभी को मेरा नमस्कार। संदीप जी, आपने जो ग्राउंड वर्क और जो स्पेड वर्क किया है वो खाली नहीं जाएगा, और जो चर्चाएं आपने की है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी, ये मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। आपका प्रोग्राम और यूट्यूब सभी देखते हैं। जो खुलासे आपने किए हैं, 8 राज्यों में व्यापक पेपर लीक हुआ है, 8 राज्यों में, 1-2 राज्यों में नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने केवल यही प्रश्न किया है, क्या यह स्थानीय है या यह व्यापक है। अगर लोकलाइज्ड है तो उसका निदान अलग है, और व्यापक है, लार्ज स्केल पे है, तो उसका निदान अलग है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई हर चीज पहले दिन खुलासा नहीं होगा। आप इतने अनुभवी पत्रकार रहे हैं और एडिटर हैं, आज इतने वरिष्ठ पद पर हैं। सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग में और हमारे आपके वर्किंग में जमीन आसमान का फर्क है। सुप्रीम कोर्ट चरणबद्ध तरीके से चलता है, सिलसिलेवार चलता है। अभी सीबीआई से कहा है कि आप अपना स्टेटस रिपोर्ट दें, एनटीए से और सभी से, केंद्र सरकार से कहा है कि आप अपने शपथ पत्र दाखिल करें। तमाम चीजें जब अभिलेख आ जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बृहस्पतिवार को आएगा, या जो भी व्यवस्था देगा बृहस्पतिवार को, वो मैं समझता हूं उसके बाद हम लोग बेहतर पोजीशन में होंगे। हमको अधीर होने से, क्योंकि आपने जो जो बातें कही थी वो सब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की हैं। जल्दबाजी ना करें, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द का प्रयोग और किया है, डेटा एनालिटिक्स, जिसके बारे में हम लोगों ने अब तक चर्चा नहीं की। अगर डेटा एनालिटिक्स आप कर लेंगे तो हमारे आपके मन में जो भ्रम है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे सिद्ध करेंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहां जब कभी पूछताछ होती है तो आरोपी ये कहता है कि मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि मैंने ये किया है, मैंने यहां रखा, माल यहां रखा है, खून आलूदा कपड़े यहां है, आला कत्ल यहां रखा है। विवेचक फिर भी कहता है कि सिलसिलेवार चलिए, पहले आपने आला कत्ल रखा था, पहले खून आलूदा रखे थे, या माल मसरूका है, माल मुकदमाती कहां रखा है। इन तमाम चीजों के बाद जब सिलसिला बनता है तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है। आपने जो काम कर दिया संदीप जी, उसको हम सब उसका सलाम करते हैं, और उसको सब लोग देखते भी हैं। एक आपने इकोसिस्टम तैयार किया है, वरना जो बात आज व्यापक सुप्रीम कोर्ट में हुई है ना, 8 राज्यों में लीक हुआ है, बड़े पैमाने पे लीक हुआ है, बड़ी अनुचित तरीके से लोग लाभान्वित हुए हैं।
ये पहले ही हियरिंग में अगर इतने डिस्कस सुप्रीम कोर्ट आज निर्णय नहीं दे रहा है, केवल लाउड थिंकिंग और आर्गुमेंट के आधार पर कुछ उन्होंने टिप्पणियां की हैं, लेकिन ये टिप्पणियां खिड़कियां हैं, विंडोज है, जिसके आधार पर आप समझते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। और संदीप जी, मैं आपको आज बधाई नहीं दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं हवा किस तरफ बह रही है, और बड़े मान सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए सुप्रीम कोर्ट को मैं यही कहता हूं कि 24 लाख बच्चों का जो भविष्य है, मुझे पूरा विश्वास है उसके साथ अन्याय नहीं होगा। अन्याय नहीं होगा, पर वक्त देखिए, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड सांसें अटकी हुई हैं बच्चों की, तो इसमें इतना विलंब क्यों? मैंने क्रोनोलॉजी इसीलिए ही दिखाई। 63 दिन पहले इम्तिहान हुआ था, 33 दिन पहले नतीजा आया था। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री भरोसा दे चुके हैं। भरोसे पर कब तक अपनी उम्मीद कायम रखें, ये छात्र सवाल यहां भी है विक्रम सिंह। संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट को इतनी त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने पिछली बार कब देखा था? बृहस्पतिवार कोई बहुत दूर नहीं, आज सोमवार समाप्त हो गया है। और मैं मान रहा हूं कि जिस तरीके के जो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, डेटा एनालिटिक्स से लेकर के व्यापक और स्थानीय, स्थानीय तो है नहीं, 8 राज्यों में अगर नकल हो रही तो स्थानीय तो नहीं कहा जाएगा, व्यापक कहा जाएगा। जिस तरीके से रेवड़ियों की तरह ग्रेस मार्क्स बांटे गए, ये पूरी नकल और इंस्टीट्यूशनलाइज घालमेल, इंस्टीट्यूशनलाइज में कह रहा हूं, संगठित तरीके से जिस तरीके से बच्चों के हक पर जो ग्रहण लगाया गया है संगठित तरीके से, वो लोकलाइज नहीं है, वो पूरी तरीके से संगठित अपराध के सरगनाओं द्वारा किया गया है। अब मैं आपकी भावना को लेकर रहा, वो संगठित अपराध के सरगनाओं ने इसको किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, और बच्चों से मेरा आह्वान ये है, बच्चों इतने दिन आपने प्रतीक्षा की है, 5 मई से लेकर आज तक आप प्रतीक्षा ही की है। 4 जून को जब ये आपके परीक्षा फल आए थे, 4-5 दिन की बात और है संदीप जी। 4-5 दिन की बात और है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन सरकार का एनटीए का रुख देखता हूं मैं अदालत में, तो थोड़ी निराशा भी होती है। यशोवर्धन झा आजाद, मैं शब्दों का चयन बड़ा संभल कर रहा हूं। एनटीए जवाब क्या दे रहा है कि बिहार मामले की जानकारी लेकर बताएंगे। अभी तक जानकारी ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आज का जवाब है कि जानकारी लेकर बताएंगे। गुजरात में पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षा शुरू होने से पहले ही कार्रवाई कर ली थी। सरकार तो और एनटीए तो अभी भी नहीं मान रहे कि कोई पेपर लीक हुआ है। 8 राज्यों की बात कह रहे हैं विक्रम सिंह, हम लगातार खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं, एनटीए तो नहीं मान रहा। मेरे ख्याल से मुझे भी बहुत निराशा हुई है, क्योंकि सारी जानकारी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास थी, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, इस पूरे ये जो मुद्दा है, इसमें मुख्य मुद्दा एक है। मुख्य मुद्दा ये है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि लीक का पैमाना क्या है। ये सबसे गंभीर बात है, क्योंकि सरकार और एनटीए ये मेंटेन कर रही हैं कि देखिए, कुछ ही जगह लीक्स हुआ है, इसलिए जिन लोगों के एग्जाम अच्छे हुए हैं उनको हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। सवाल यह है कि लीक के पैमाने के बारे में सरकार निरुत्तर इसलिए है क्योंकि सीबीआई की जांच जारी है और अभी तक 8 स्टेट में यह हो चुका है। मान लीजिए कि अगर ये काउंसलिंग शुरू कर दें और अगले 1 महीने में 4-5 केसेस और उभर कर आए बाकी स्टेट से, फिर क्या हो? इसलिए ये प्रश्न जो पूछा गया है, इसका जवाब सरकार नहीं दे सकती है, और चूंकि इसका जवाब नहीं आ सकता है, इस आधार पर इस एग्जाम को रद्द करना ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न पूछे हैं वो तो सरकार को पूछना चाहिए था और उस पर निर्णय लेना चाहिए था। आज जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर पहले मिल गए, लेकिन सरकार उस पर निर्णय नहीं लेना चाहती थी और इसलिए यह सारे प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तीसरी बात यह है, मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये अवश्य एक तरह से सही भी कर रही है कि वो ये दिखाना भी चाहती है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए अब वो ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जो कि न्याय संगत होगा। लेकिन अंत में ये मैं वही चीज जरूर कहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है
कि आप देखिए सबसे पहले इसको परिभाषित करने में दिक्कत हो रही थी कि ये लीक जो है, क्या ये बेसिस बनेगा? क्या उस तरह का लीक है कि एग्ज़ाम रद्द करना पड़े? चूँकि हमें इस लीक का पैमाना नहीं मालूम है, तो हम कैसे इसको न्याय संगत कहेंगे कि एग्ज़ाम चले? अगर कल 10 स्टेट में 12 स्टेट में केसेज़ अगर आ जाएँ, फिर क्या करेंगे? और सरकार क्या करेगी? इसलिए इस आधार पर इसको रद्द करना ज़रूरी है और यही मैं तो मैं समझता सवाल हूँ पूछना इसके चाह लिए रहा सुप्रीम हूं। कोर्ट गंभीरता से यशोवर्धन झा आजाद, कानून का एक्सेप्टेड एक फलसफा है, सारी दुनिया की अदालतें उस फलसफे पर चलती हैं कि 99% दोषी भी चाहे छूट क्यों ना जाए, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट यहां पर कह रहा है कि पर्चा तो लीक हुआ है, लेकिन दायरा कितना बड़ा, और साथ ही क्या कह रहे हैं कि 2 सेंटर्स की गड़बड़ियों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। दोषियों की पहचान नहीं हुई है तो दोबारा एग्जाम कराना होगा। पहचान हो जाएगी तो क्या सच सामने आ जाएगा, या वो जो बोल देंगे उसे हम अंतिम सत्य मानेंगे? ये यहां पर ग्रे एरियाज कुछ ज्यादा नहीं हो रहे? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे निर्णय मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे निर्णय पहले भी लिया है एक केस में, जैसा कि आपको विदित होगा, और उन्होंने ये कहा था कि अगर लीक 1% भी है तो इट्स अ लीक। तो इस बात को उन्होंने माना है कि ये लीक है, और चूंकि उन्हें यस, ये दायरा और पैमाना नहीं मालूम है, यही तो 2015 आधार का है कि मामला इसको है। रद्द करना चाहिए। 2015 का ये मामला था जी, मैं साल भी जी हाँ, बता देता हूं, 2015 का मामला है। बिल्कुल। और बिल्कुल, और इस प्रेसिडेंट को देखते हुए और जो फैलाव है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होते हुए, यही दोनों तो आधार हैं कि एग्जाम रद्द करना जरूरी है। मुझे अब मैं आशा करता था कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक्सपर्ट को भी साथ में लगा देते, जैसे किसी लॉयर को लगाया जाता है, क्या उसको कहते हैं उस टर्म को मुझे नहीं मालूम, तो इससे काफी फायदा होता, जो ये सारी चीजों को एक तरह से हाँ। निष्कर्ष बनाकर वहीं उनके सामने वो प्रेजेंट कर देते केस को। राजीव रंजन, मुझे एक चीज बताइए, और पटना का जिक्र तो लगातार आ रहा है, पहला तार, पहला खुलासा, लीक का अंदेशा, वो सब खबरों की जननी दरअसल बिहार की राजधानी पटना साबित हुई है। ये छात्रों का, 24 लाख छात्रों का भविष्य अधर में कब तक लटका रहेगा? अब कानूनी दांव पेच आ गए हैं, कब तक चलेगा ये? देखिए संदीप चौधरी जी, सबसे पहले पटना की चर्चा इस पूरे प्रकरण को रोशनी में लाने की वजह से है, और मैं मानता हूं कि जिस समय एनटीए को परीक्षा के दौरान, परीक्षा शुरू होने के साथ एनटीए ने ये सूचना दी थी, उस समय कार्रवाई एनटीए को सुनिश्चित करनी चाहिए थी। उनसे कहीं ना कहीं ये एक भूल हुई है। जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, मैं आज सबसे पहले जो विक्रम सिंह जी ने जो विश्लेषण और जो परिस्थितियों का आकलन किया है, मैं उससे सहमत हूँ। इसलिए कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले हैं उनको सभी पक्षों पर, सभी पहलुओं पर विचार करना है। और 2 पक्ष हैं, एक तरफ 24 लाख छात्रों का सवाल है, तो निसंदेह इसमें ऐसा हो सकता है कि 23 लाख से ज़्यादा छात्रों ने काफ़ी मेहनत करके इस परीक्षा में शामिल होने का काम किया होगा। कुछ छात्रों की, अगर कुछ छात्रों को लाभ हुआ है तो लीक के पैमाने को समझना और कहाँ किन सेंटर्स पर क्या क्या नुकसान हुआ है, कितना वक्त लगता है इस पर बात में? पारदर्शिता प्रभावित हुई है, इस वक्त अगर में, इस पर इस पूरी प्रक्रिया में राजीव जी कितना वक्त लगता है? अगले साल तक पता लग जाएगा, ये साल 0 ईयर हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा काम? कितना वक्त लगता है ये पता लगाने नहीं, में? मुझे ऐसा लगता है 4 जून को नतीजे आ गए थे, 5 मई को ये परीक्षा हुई थी, 3 मई को ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था कि पर्चे लीक हो गए हैं। देखिए, सबसे पहले संदीप जी, निसंदेह आपका उत्तेजित होना स्वाभाविक नहीं है। आप
एक महत्वपूर्ण मुहिम लगातार आप चला रहे हैं और निसंदेह इस पूरे प्रकरण के उद्भेदन और इसकी गंभीरता को देश के सामने आपने लाने का काम किया है। लेकिन हर प्रकरण को लेकर जो मानदंड है, निसंदेह जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है, हमें आश्वस्त रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जो आज की टिप्पणियां हैं उनमें एक बात बिल्कुल साफ है कि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने जा रहा है। बुधवार को स्टेटस रिपोर्ट ये फाइल करेंगे, अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होनी है और इसे टाल पाना उसके बाद कहीं से भी संभव नहीं होगा। देखिए, इसके साथ साथ जो फैसले हैं केंद्र सरकार के, एक कड़ा कानून अस्तित्व में आया, उसकी अधिसूचना निर्गत होने में चुनाव की वजह से जो भी विलंब हुआ हो, लेकिन अब वो अस्तित्व में है। दूसरी तरफ देश के प्रमुख शिक्षाविदों की कमेटी और तीसरी तरफ एनटीए के डीजी को हटाया जाना। तो ये एनटीए के डीजी को हटाया जाना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि वहाँ अनियमितताएं हुई, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा था जिसे सरकार ये मानती थी कि वो सही नहीं हुआ होगा और इसीलिए ये फैसला हुआ है। अब कई सवाल है, इतने बड़े एनटीए को सरकार क्लीन चिट देती घूम रही थी, फिर सुबोध सिंह को हटाया, एनटीए के अध्यक्ष को आपने एक कमेटी का जिक्र किया, कमेटी की अध्यक्षता इसरो के पूर्व चेयरमैन कर रहे हैं, उसमें एम्स के निदेशक रह चुके वो डॉक्टर भी हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर मामला कानून का है, मामला लीक का है। ये लोग लीक को रोकने के एक्सपर्ट थोड़ा हैं। बीमारी हुई है, चोट लगी है, कोई हड्डी टूटी है, इलाज करा रहे हो एक नेफ्रोलॉजिस्ट से। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं राजीव रंजन? दो पक्ष हैं। एक तरफ मैं समझ रहा हूं संदीप जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 7 वर्षों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाना, इस नीट की परीक्षा की पारदर्शिता और इसको लेकर के जो पूरे देश में कोलाहल का वातावरण है और दुनिया में भी, मैं समझता हूँ यहाँ से जो लोग भी एमबीबीएस करके जाएंगे या जो लोग नीट के पीजी के बाद वैश्विक संस्थानों में जो आगे की पढ़ाई के लिए जाना चाहेंगे, तो गुणवत्ता पर अगर सवाल खड़े लगातार होते जा रहे हैं तो इससे हमारी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए इसे सुनिश्चित किए जाने के लिए मुझे एक चीज व्यापक और राजीव जी, सम्यक दृष्टि की जरूरत है और एक रणनीति की जरूरत है। ये तो नीट यूजी का इम्तिहान है, एक नेट पीजी का भी हुआ, पता लगा सरकार ने तुरंत रद्द कर दिया। 70 एग्जाम्स का आपने जिक्र किया, उनमें धांधली की खबर आई, वो रद्द हो जाते हैं। ये नीट यूजी में इतना टाइम क्यों लग जाता है? फैसला जो भी हो संदीप जी, आपके सवाल का जवाब, और मैं ये नहीं कह रहा ये 67 छात्र जिन्होंने 720 में से 720 नंबर लिए हैं, ये सभी इन्होंने गड़बड़ झाला किया। इसमें प्रतिभाशाली भी हैं, प्रतिभाशाली भी, घुन भी पिस रहा है और गेहूं भी पिस रहा है। पीड़ा इस बात की है राजीव जी। देखिए, अगर 7 वर्षों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए तो 71वां भविष्य में नहीं हो, इस पूरे प्रकरण ने कहीं ना कहीं व्यवस्था पर अगर सवाल खड़े किए हैं तो उसका बेहद निष्पक्ष, तार्किक और पारदर्शी समाधान भी देश चाहेगा। दोनों पक्ष हैं। एक तरफ उन छात्रों की स्थिति की बात कीजिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके परीक्षा दी है, दूसरी तरफ कुछ वैसे लोग जो इस सिस्टम की जो खामियां हैं, जो इसके सुराख हैं, उसका लाभ उठा करके अलग अलग संस्थानों में बाजाप्ता उत्तीर्ण होकर के जाते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं इसका इलाज, एक मुकम्मल पुख्ता इलाज अब सरकार करती दिखाई दे रही है। इलाज हो रहा है या शतुर्मुर्गी रवैया अख्तियार भी कर रही है सरकार और एनटीए? वो तो कह रहे हैं इक्का दुक्का जगह हुई है, अभी भी यही कह रहे हैं। और सामने हमारे सबूत हैं, 8-8 राज्यों में गड़बड़ झाले की जानकारी आ रही है और वो लगातार हम साझा भी कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, गंभीरता दिखाई देती है या शतुर्मुर्गी रवैया अख्तियार किया जा रहा है?
संदीप भाई, ये शुतुरमुर्गी रवैया नहीं अख्तियार किया जा रहा है, ये आपराधिक रवैया अख्तियार किया जा रहा है। इसमें चूंकि हजारों करोड़ रुपए का खेल हुआ है और उस हजारों करोड़ रुपए के खेल में जैसा लोग बताते हैं कि उसमें जो तार है, कहते हैं ना कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं और कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है। आप एनटीए के आपने डायरेक्टर को हटाया है, अध्यक्ष को नहीं हटाया। कोई जोशी जी हैं जो बड़े ही विख्यात आदमी है कि जहां जहां रहते हैं वहां वहां हाँ पेपर लीक होते हैं। मैं तीन चार चीजें आपके सामने रखता हूं, बाकी फैसला तो जनता को करना है, आपको करना है, सुप्रीम कोर्ट को करना है। पहली बात, वो जो कमेटी इन्होंने बनाई है जिसमें इसरो के चीफ रखे, गुलेरिया साहब रखे, उसमें यशोवर्धन साहब को या विक्रम सिंह साहब को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये अपराध को पकड़ने की मानसिकता के सुयोग्य योग हैं। मैं इन दोनों की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इन जैसे लोगों को क्यों नहीं रखा जा सकता भाई। नंबर एक, उस कमेटी में आप शिक्षाविदों को रखिए, शिक्षा कैसे अच्छी होगी, गुणवत्ता कैसी अच्छी होगी। उस कमेटी में इन लोगों को इसलिए क्यों नहीं रख रहे हैं आप कि 8 राज्यों में ही पेपर लीक हुआ है, तो 8 राज्यों में तो पकड़ा गया, पकड़ा गया। बाकी और राज्यों में लीक नहीं हुआ है, इसकी कोई गारंटी कोई दे सकता है? इसकी गारंटी तो वो जो सही अन्वेषण करता लोग हैं, जैसे विक्रम सिंह जी हैं, यशोवर्धन साहब हैं, प्रकाश सिंह जी हैं, मतलब जो भी, मैं नाम को लेकर के वो नहीं कहता, लेकिन जो सक्षम लोग हैं, काबिल लोग हैं, उनको क्यों नहीं रखा गया? तो ये बताता है स्पष्ट रूप से कि ये शुतुरमुर्गी रवैया सरकार का और एनटीए का नहीं, ये आपराधिक षड्यंत्र है सरकार के लोगों में, कुछ लोगों का बैठे हुए जो इससे डायरेक्ट लाभान्वित हैं। और ये आपराधिक षड्यंत्र है एनटीए के लोगों का कुछ माफियाओं के साथ, जो नकल माफिया है, कोचिंग माफिया है, शिक्षा माफिया है। मैं तीनों की बात कह रहा हूं, बहुत साफ तरीके से कह रहा हूं। आपने बिहार में एक पकड़ लिया, एक लातूर में आपने पकड़ लिया पुलिस ने, आपने आपने एक पकड़ लिया झज्जर में। तो अब झज्जर की बगल में जींद में नहीं होगा, भिवाड़ी में नहीं होगा, कैथल में नहीं होगा, पेवा में नहीं होगा, या लालडू में नहीं होगा, सहारनपुर में नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी तो वो आपराधिक रूप से जो अन्वेषण करता है, जो पूरी जिंदगी जिन लोगों ने आपराधिक अन्वेषण किए हैं, वही बता सकते हैं ना कि और जगह हुआ या नहीं हुआ। ये शिक्षाविद क्या बताएंगे जाकर के बेचारे? इनसे तो किताब खुलवा करके बता लो, बचवा लो कि भाई एक ये मिनट, क्या नाम एक मिनट सब वो है और ये सुरेंद्र बुरा वो है। यशोवर्धन तीसरी बात आजाद जो मैं बीच आपसे में बताऊं, कुछ इंटरवीन करना चाह रहे हैं। एक सेकंड अभी आता हूं उस बात पर। यशोवर्धन झा आजाद, आप इंटरवीन करना चाह रहे हैं। मैं बल्कि मैं तारीफ करूंगा राजपूत जी की, इन्होंने इस मुद्दे को पकड़ा। हमारे बिहार में एक कहावत है, अशरफी की लूट और कोयले पे छापा। तो यही बात है, जो पेपर यहाँ लीक की बात है, यहाँ व्यवस्था की बात है, इसमें शिक्षाविद क्या करेंगे। और दूसरी चीज मैं एक और बताना चाहता हूं कि ऑब्वियसली इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है, बड़े ही करीबी होंगे, नजदीक होंगे। तो जहां कुछ लोगों ने मेरिट पे किया है, कुछ लोगों ने और अन्य तरीके से भी किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं संदीप जी कि हमारे हर परीक्षा में कुछ ना कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि स्पष्ट हो गए हैं। आज आईआईटी के लोग में आप देख रहे हैं कि कोर्सेज धीमे किए जा रहे हैं, लोग फेल कर रहे हैं और उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। इसलिए ये देखना जरूरी है लीक कैसे हो रहा है, व्यवस्था में क्या करना चाहिए। डीजी एनटीए को हटाया नहीं गया, उनको सिर्फ ट्रांसफर किया गया है। और आप प्राथमिकता देखिए कि नए डीजी एनटीए जो आए हैं वो भी रिटायर्ड हैं और वो कोई और काम भी देख रहे हैं। यही प्राथमिकता हम देते हैं। आपने खुद कहा कि चीन में 1.5 करोड़ लोगों की परीक्षा में कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें सीआरपीएफ चाहे हो, चाहे मिलिट्री हो, ड्रोन हो, सब कुछ लगाया सकता है। तो वैसी प्राथमिकता हम यहां क्यों नहीं दे रहे? वैसी प्राथमिकता यहां नहीं दिख रही है। लेकिन सुरेंद्र अपनी बात जारी रखिए, मैंने बीच में आपको थोड़ा काटा था। नहीं सर, मैं यशोवर्धन जी का शुक्रगुजार हूं, कम से कम ये बात इन लोगों ने समझी। और मैं तो बहुत 3-4 चीजें बहुत स्पष्ट कहता हूं, मैं तो साफ कहता हूं, कोई कहने, इसमें हजारों करोड़ रुपए का खेल। और जब ये हजारों करोड़ रुपए का खेल है, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, नकल माफिया, क्योंकि पेपर कहीं कोई पाकिस्तान वाले, अफगानिस्तान वाले या श्रीलंका वाले तो लीक कराएंगे नहीं। जिनके माँ बाप के पास खूब पैसे हैं और जिनके लड़के अयोग्य हैं, वही लोग कराएंगे, वही लोग पैसे देंगे, चाहे वो 1 करोड़ दे, 10 करोड़ दे या 25 लाख रुपए दे।
मेरा ये कहना है कि ये एक आपराधिक घटना है, नंबर एक। इसके अपराध की वो उसको देखते हुए देश के जो तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर हैं उनको ये जांच दी जानी चाहिए। पहले से ही आप नींव की ईंट ही गलत रख दे रहे हैं। अगर आप नींव की ईंट गलत रखेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस बात की मैं जिम्मेवारी से कहता हूं ये बात। दूसरी बात, जो आप लोग ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब सारे देश के बच्चों के भविष्य का दो सेंटर, अरे भाई 8 स्टेटों में तो आप लोगों ने बता दिया, और क्या चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट को तो मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि साहब 15 दिन में 10 दिन में सारे बच्चों का, मुझे मालूम है मानसिक परेशानी होगी उन बच्चों को, लेकिन उसके साथ साथ उन बच्चों को यह भी लगेगा कि इस बार हमारा पेपर बहुत ईमानदारी से होगा। लेकिन उससे पहले अगर इसकी आपराधिक षड्यंत्र की भूमिका पर जांच नहीं हुई तो मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, राजीव रंजन जी हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो है लेकिन राजनीतिक मित्र भी है, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों को तो पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें तो संघ शास्त्री बैठाने हैं हर जगह पर, हर इंस्टीट्यूट पर वो पूरे देश में संघ शास्त्री बैठाए हुए हैं। आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में भी, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी, बेंगलोर की यूनिवर्सिटी, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज की वो हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी, सब जगह पे संघ सुरेंद्र, शास्त्री बैठा अब थोड़ा रखे आप हैं। विषयांतर लेकिन हो रहे योग्य हैं। शोभित, इस बात को भी क्या नजरअंदाज किया जा सकता है क्या? भाई जो ये 24 लाख छात्र हैं, जो लोग नीट में अव्वल आए, या जो 1,08,000 जो सीटें हैं, जो जिनके दाखिले हो सकते थे, काउंसलिंग तो अभी रुक गई है, उनमें प्रतिभाशाली भी तो होंगे। उनसे दोबारा से पर्चा दिलवाना, क्या ये इंसाफ का तकाजा होगा? बहुत से लोग कहेंगे अरे भाई मैंने ईमानदारी से तैयारी की, ईमानदारी से मेहनत की, पर्चा दिया, अव्वल आया तो मेरे को दाखिला दो। क्या हम इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं? अब नहीं कर सकते। एक्चुअली में जिस दिन एग्जाम हुआ था उसके बाद जब सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही थी कि पेपर लीक हुआ है, तब अगर एक्शन लिया जाता तो फिर बिल्कुल किया जाता। पहले भी प्रेसिडेंट ऐसा ही है कि बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता था। अब आपने खुद ही बताया 63 डेज हो चुके हैं हाँ, जब से ये पेपर हुआ है। मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको आज की डेट में लिख के दे सकता हूं कि अगर री नीट का पेपर अनाउंस होता है उसको 2.5 लाख बच्चे भी नहीं देंगे, 10% बच्चे भी नहीं देंगे, क्योंकि अब उनका मनोबल टूट चुका है। बहुत सारे बच्चों का मनोबल टूट चुका है और सरकार एनटीए जीत गई है, मुझे ऐसा लगता है, डिले कर करके। मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब आपसे आपसे आपकी बात सुनने से पहले मुझे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की ये बातें काफी बात अच्छी मैंने लगी। 3 हफ्ते पहले कही थी शोभित, आप भी उस हम दिन लोग शायद साथ- शो पर थे। मैंने कहा था बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। ये हाँ जी। बच्चों को, माँ बाप को थकाने की साजिश तो नहीं हो रही, व्यवस्था इन्हें बस। थका तो नहीं रही कि हथियार डालकर बैठ जाए। ये बात मैंने 3 हफ्ते पहले कही थी। आप सही कह वही रहे हैं। हो रहा है क्या? अब मुझे देखिए, हो तो गया है, बट अब जो आगे जो हमारे सामने सिचुएशन है हम उसके बारे में बात करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए सरकार को। अब दो बातें हैं, अगर रीनीट का एग्जाम हो जाता है तो ऑब्वियसली आप जो बोल रहे हैं बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनको बहुत परेशानी होने वाली है। मैं आपके शो के माध्यम से उन सब बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपने पे विश्वास करें, और अगर रीनीट होता भी है जैसा विक्रम सर ने बोला कि बहुत हाई चांस दिख रहा है अभी होने का, तो फिर सबके लिए सेम सिचुएशन है, मान के पेपर को जरूर अटेम्प्ट करें। ऐसा ना हो कि आप लूज कर जाए। जितनी लड़ाई लड़ी है सब लोगों ने मिलके, इस लड़ाई का जब रिजल्ट आ रहा है तो आप पीछे हट जाएं। मतलब दूसरी चीज- थकना नहीं है। ये युवाओं से एबीपी न्यूज की शोभित भी अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील कर रहा हूं, एबीपी न्यूज भी, हिम्मत मत हारो, थको मत। पर हमारे साथ अवनी और काजल भी हैं। काजल, थक तो नहीं गए हैं? रीनीट होगा तो पूरी तैयारी के साथ, पूरे जज्बे जोश के साथ फिर से दोगी इम्तिहान, या बहुत हो गया अब थक गए हो? सर मैं दोबारा एग्ज़ाम दूंगी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही के कारण, आपके चैनल के कारण हम सबकी आवाज़ यहाँ तक आई है, नहीं तो इसे दबा दिया जाता। और सबसे पहले तो मुझे आपके शो के माध्यम से, आपके माध्यम से 2 बातें सीजेआई सर तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचानी है कि ये सिर्फ पेपर लीक तभी ना माने सोशल मीडिया पे जब 200 के 200 क्वेश्चन किसी को सप्लाई किए जाए। अगर किसी बच्चे के पास पेपर आया जो कि 3 तारीख को आ गया था, वो सबको पता है, अगर उसने 10 क्वेश्चन भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी टेलीग्राम ग्रुप पे दिए
तो वो 10 क्वेश्चन बच्चा याद कर सकता है। जैसे आज कोर्ट में बोला गया कि अगर सुबह दिया गया है तो लीक ज़्यादा जगह नहीं हो सकता है, पर अगर वो बच्चा 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी किसी को देता है तो ऐसे 20 से 40 नंबर दूसरे बच्चे के आ जाएंगे। जहाँ एक मार्क्स के लिए इतनी लड़ाई है, रैंक की मारामारी है, अगर किसी के 5 नंबर भी, 20 नंबर, 40 नंबर भी आ रहे हैं मुफ्त में, तो उसे भी लीक माना जाए। ज़रूरी नहीं है कि 180 क्वेश्चन ही अगर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तभी उसे सोशल मीडिया पे लीक माना जाए। अगर 5 क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं सुबह में तो भी उसे लीक माना जाए, क्योंकि 5 क्वेश्चन के आंसर बच्चा रट के याद कर सकता है। 2 बजे से पेपर है, अगर सुबह पेपर लीक हो रहा है, जैसे कि आज कोर्ट में बोला गया कि सुबह हो रहा है, तो फिर लीक लिमिटेड हो सकता है सोशल मीडिया पे। ज़रूरी नहीं है कि 180 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को। बहुत अहम पॉइंट उठा रही हैं आप और सर, काजल, एक और मैं पॉइंट- उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी आपके इस ध्यान आकर्षण का संज्ञान लेगा। सर, तो एक दूसरी पॉइंट बात, और है। संक्षेप में काजल, सर, बहुत एक सही पॉइंट- बात बोल रही हैं सर, आप, एक पॉइंट प्लीज। और है, हाँ। मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला है कि 4000 में से बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटर है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, और जहाँ पे गोदरा जैसा स्कैम हुआ है, जहाँ पे OMR फिलिंग हुई है, जहाँ पे सोशल मीडिया का कोई लेना देना नहीं है, मान के चलते हैं, उसका कैसे डिटेक्ट कर पाएगी? क्योंकि 4000 में से ऐसे कई सेंटर अगर अच्छे से तहकीकात की जाए तो निकल के आ सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गोदरा में और पटना में, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा सेंटर होने के हाई चांसेस है, क्योंकि सीसीटीवी आपके पास नहीं है तो आप कैसे तो पता इंतजाम लगाएंगे? भी पुख्ता होने चाहिए। और काजल, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया है चीन का, वहां पर इम्तिहान होता है, 1.25 करोड़ बच्चे लेते हैं, यहाँ तो Yes, 24 sir. लाख ही है, उससे 5 गुना बच्चे लेते हैं, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। Sir, लेकिन yes, अपनी sir. अगर अभी अदालत का फैसला नहीं आया है, मैं जंप नहीं कर रहा हूं कंक्लूजन्स तक, पर थके तो नहीं हो ना बेटा, इम्तिहान देने के लिए तैयार हो अगर दोबारा इम्तिहान का फैसला आ जाता है। अभी भरोसा कायम है कि नहीं? सर, भरोसा तो पूरा कायम है। और हमने पहले भी जैसे पेपर लीक होते थे, 2015 में भी जैसे हुआ है, 2003 में भी हुआ है, तो इस टाइम तो चलो रैंक इतना ज़्यादा उछाल आ गया है, उसमें 10,000 20,000 बच्चे हैं जो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, घुस गए हैं, वो भी उसी स्लॉट में 620 से 720। ये जो रेशियो बढ़ गई है एकदम से, 400% का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। और बाकी जो स्लॉट है जैसे 520 मार्क्स और 620 तक, इसमें बिल्कुल बराबर है, जो पिछले साल थे वही अभी भी इतने ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत। लेकिन इस स्लॉट में जो 620 720 है, जिसमें सबको पता है कि MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है इस स्लॉट में, तो उसी में इतनी बढ़ोतरी हो रखी है और वो कहीं और हमें देखने को भी नहीं मिली है। तो कहने का मतलब यही है कि ये चीज जरूर सुप्रीम कोर्ट के धांधली में आए और इस चीज के बारे में जांच हो। और ये रीनीट का भी हम इसलिए कह रहे हैं इतनी शोर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री में भी ऐसे कर रखे हैं केसेस जहां सिर्फ 44 बच्चे इन्वॉल्व है पेपर लीक में, फिर भी उन्होंने फिर से उन्होंने एग्जामिनेशन करवाया है। तो जब फिगर इससे और हमें ये पता सुप्रीम 40 कोर्ट तो ने नहीं, 40 ऐसा तो रद्द करने का फैसला भी दिया है, ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी हैं। 2015 की बात हम कह ही रहे हैं, और सिर्फ रीनीट से मामला खत्म नहीं होगा। वही चीन का उदाहरण फिर से याद दिलाना चाहूंगा, व्यवस्था को परिंदा भी पर ना मार सके। सेना का करो इस्तेमाल, करिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल, करिए ड्रोन का इस्तेमाल, लगाइए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, राजद्रोह का मामला बने, सारी उम्र जेल में सड़ना पड़े जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, ऐसी व्यवस्था भी बने।